परदेसी चिट्ठियां। बच्चे चाहे दुनिया से कितनी ही बातें अपनी छुपा लें, मगर माँ से नहीं छुपा सकते। माँ तो अपने बच्चों को देखकर ही उनका चेहरा पढ़ लेती है। इन दोनों के दरमियान इतनी फूट डलवानी है कि वो हानिया को दोबारा इस घर में वापस ना लाए। अरे बावली हो गई हो क्या? भूल गई हो कि वो मकान हानिया के नाम है। मुझे फख्र महसूस होता है कि मैंने तुम जैसी लड़की अपनी बहन का, तुमने मुझे अपना भाई बनाया। मेरे शौहर के साथ इस वक्त अकेली हो, मेरे शौहर के कंधे पे सर रख के रो रही हो और मैं खामोश हो जाऊं? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच पर। मुझे अफसोस तुम दोनों की हरकत को देखकर हो रहा है। अरे रबी को मैं भाई कहती हूँ। हानिया, भाई कहने में और भाई दिल से मानने में फर्क होता है। कौन लगता है वो तुम्हारा? नहीं है तुम्हारा शौहर। हानिया, खुदा का वास्ता प्लीज चुप हो जाओ। कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों के बीच में। सुना तुमने? रबी तुम्हारा शौहर नहीं है। क्या कह रही है ये रबी? जवाब दो, खामोश क्यों हो? सच कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रबी बोलो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे शौहर हो, ऐसा नहीं हो सकता। हानिया गलत कह रही है। रबी बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे शौहर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। परिसा, 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 परिसा। हानिया, तुमने बहुत गलत किया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हो रबी, तुमने कॉल की थी, सब खैरियत तो है? डॉक्टर, परिसा की हालत फिर से खराब हो गई है। प्लीज प्लीज आप जाके देखिए ना, प्लीज। ओके, मैं देखता हूँ। कमबख्त ने 1.5 लाख तो लिए, मगर काम हो जाएगा। ये साफ हो तो अल्लाह किसी ना किसी तरह मदद कर ही देता है। हाँ, हानिया को बताता हूं, कल मसला हल हो जाएगा। अरे यार, सख्त नाराज हो गई मुझसे। मेरा भी दिमाग खराब है, क्यों चीखा उस पर। खैर, मना लूंगा। हानिया, तुम भी जानो, कॉल करे, कोई भी बहाना कर दो, कुछ भी कह दो कि परिसा आज रात नहीं आएगी। उन्हें तसल्ली दे दो प्लीज। भाई मैं पहले दुआ से बात कर लूं, फिर मैं बीजान से भी बात कर लेती हूँ। हानिया का फोन
इस वक्त? हेलो हानिया, सब खैरियत तो है? नहीं दुआ। क्यों, क्या हुआ? दुआ, परीसा हॉस्पिटल में है। परीसा हॉस्पिटल में? गॉड। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ पर मत आओ, पहले मेरी पूरी बात सुनो। वो असल में परीसा को गलत फहमी हो गई मेरे और रवि भाई के बारे में। पता नहीं कैसे मैं तो रवि भाई से फाइल्स की बात करने गई थी और अचानक से परीसा की एकदम तबीयत खराब हो गई। ये क्या कह रही है तुम हानिया? भाई अगर गुड़िया तुम्हारे और दुआ के साथ रुकना चाह रही है तो मुझे क्या एतराज है बेटा? अब बीजान, वो दरअसल कल हम लोग बाजार जाएंगे और बाजार के बाद फिर सीधा आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मेरी जरा परीसा से बात करवाओ। वो बीजान, वो गुड़िया तो छत पर दुआ के साथ बैठी बातें कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी जाओ बेटा उनके साथ, छत पे जाके बातें करो, फिर कर मुलाकात होती है तुमसे। खुदा हाफिज। जी बीजान, खुदा हाफिज। ये रवि कहाँ रह गया? उसको फोन करते हैं। भाई वो तो मुतमईन हो गई। बीजान तो मुझे कॉल कर रही हैं, मैं क्या कहूँ उनसे? आप उन्हें कह दीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ हैं। हेलो बीजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रवि तुम कहाँ रह गए हो बेटा? वो बीजान, हाँ एक्चुअली मेरा दोस्त कल सुबह दुबई जा रहा है ना, तो उसके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, परीसा भी हानिया और दुआ के साथ चली गई है रहने के लिए, तुम भी नहीं आ रहे? क्यों, वो क्यों चली गई? अरे करनी होगी कि शादी वादी की बातें सबने मिलकर बैठकर। अच्छा है, अच्छा है। बीजान, मीर सो गया? हाँ बेटा, मीर तो सो गया, काफी देर हो गई है। ठीक है बीजान, मैं कल एक काम करूँगा कि दोस्त को एयरपोर्ट छोड़कर आके ऑफिस चला जाऊँगा और फिर शाम में आपसे मुलाकात करने आऊँगा। ठीक है ना बीजान? चल अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रवि, अब कैसी है परीसा? अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है। किसी गहरे सदमे में है, लेकिन फिर भी ख्याल तो उसका रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर। नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अभी इसको रूम में शिफ्ट करने लगे। ओके। आली नहीं आया? नहीं डॉक्टर, वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है। ओके। शुक्र है कि परीसा को होश आ गया। हानिया, तुम घर चली जाओ। बस भाई, जैसे ही परीसा को रूम में शिफ्ट कर दें, मैं उसे देखकर चली जाऊंगी। ठीक है। तो मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? जब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो? फरीसा प्लीज तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रवि। अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत रिश्ता मेरा तुमसे ही तो है परीसा। प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। आली की गैर मौजूदगी उसे परेशान किए जा रही है और ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रही है। बेटा, हो सकता है मे ऐसा ही हो। खैर, अगर आली भाई से किसी की भी बात हो तो
उन्हें अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम उसे प्यार से समझाओ, उससे पूछो कोई मसला तो नहीं है। अभी छोड़ दें अम्मी, थोड़ा उसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो मैं खुद उससे बात करूंगी। और वैसे भी वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। बेटा मुझे तो उस बच्ची की बहुत परेशानी हो गई है। हानिया मुझे बताओ क्या बात हुई? दुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्यों, क्या किया तुमने? तो परीसा मुझ पे और रवि भाई पे शक कर रही थी। पता नहीं वो क्या क्या कहते जा रही थी और उससे रहा नहीं गया। मैंने उसको बता दिया कि उसका और रवि का कोई रिश्ता नहीं। ये क्या किया हानिया तुमने? तुम तो हमें मना कर रही थी, हमें समझा रही थी और खुद ही। जानती हूँ दुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं कैसे मैं वो सब कुछ कह गई। तो अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि परीसा ठीक हो जाए। आमीन। नफरत अच्छे संपत्ति से। कौन है? कोई। बस करो हानिया, फोन रिसीव करो। डील फाइनल करने के लिए जाना है और ये नाराज होकर बैठी हुई है। गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से। परीसा प्लीज। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रवि। तुम्हारा और मेरा रिलेशन एक धोखा था। और हानिया से? वो बहन जैसी है मेरी, और तुम मेरे उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जो कुछ इंसान देखता है समझता है वो सब सच नहीं होता। तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, और वो रुख देखे बगैर कोई फैसला कर देना सब कुछ तबाह कर देता है। इस रिश्तों को, एहसासात को, सब कुछ। हानिया मेरी बहन जैसी है और हम दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे की इज्जत करते हैं। किसी बात पर वो दुखी थी, मैंने उसके सर पर हाथ रख के उसको दिलासा दे दिया, और तुमने ऐसे रिएक्ट किया जैसे पता नहीं हमारा क्या रिश्ता है। वो बेचारी अकेली पड़ गई थी परीसा। मैं उसका भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन की हेल्प करूं। अगर उसको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हर जगह उसके साथ रहूंगा। I'm sorry रवि। आई एम सॉरी की बात नहीं है। तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने कदम जमा कर रखने होंगे तुम्हें। और वैसे भी हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। और मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, इस धोखे में तुम आई थी, और इस बात की गवाही तुम्हें भी जान, हानिया, दुआ सब दे सकते हैं। कैसे हो वकार? जी फाइल ले आया हूं मैं। बात हो गई थी तुम्हारी? कैसी फाइल, कैसी बात? यार मजाक मत करो, पूरी रात सो नहीं सका हूं टेंशन के मारे। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर यार, उस बंदे से मिलवाना जिस बंदे ने साइन करके पेमेंट क्लियर करवानी थी। हाँ वो आलियान साहब मौजूद नहीं है। यार वकार इरिटेट नहीं कर। आलियान नहीं, मुझे भी मालूम है।
तुमने मुझे कहा था उनकी जगह कोई और बंदा बैठा है जो साइन करेगा। जब रात को पैसे लेकर आया था। कौन से पैसे लेके आए थे? नशे में तो नहीं हो गई? और ये मेरा ऑफिस है, रेपुटेशन है यार यहाँ मेरी। तुम्हें पैसे याद नहीं है? कौन से पैसे देने आए थे? पैसे दिए होते तो याद होते ना। यार ड्रामा मत करो। अरे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। उठो यहाँ से, उठो, चलो इधर से। ये साले में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। गार्ड्स, गार्ड्स। गार्ड्स को क्या बुला रहा है? 1.5 लाख रुपए तुमने मुझे रात को रिश्वत दी है। तो बाहर लेके जाओ। छोटो मुझे, चलो। अबे मेरी फाइल दो, अबे मेरी फाइल तो दे दे। पुलिस स्टेशन लेकर जाओ इसको। रोजाना जाता है बदमाशी दिखाने। अबे अबे मुझे मैं। अरे रात भर तुम लोग की तैयारी मुकम्मल हो गई? कहाँ बीजान, बस फजूल बातें ही होती रही, कोई तैयारी व्यारी नहीं हो सकी। अब भाई आएंगे तो फटाफट तैयारी भी हो जाएगी। रात को जाग जाग कर तुम लोग की शक्लें कैसी हो गई हैं? बस बीजान, अब ये भी जाके थोड़ा आराम कर लेगी, मैं भी घर जाके आराम करती हूँ। तो पहले तुम दोनों कुछ खा पी तो लो बेटा। बिल्कुल भी दिल नहीं करा बीजान, बस अब मैं सोऊंगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं आली अपने दिल में क्या बात लेकर गया होगा। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं ना, 1 लाख रुपए रिश्वत दिए मैंने उस बंदे को। रिश्वत दी थे तूने? हाँ रिश्वत दिया था तूने? वो रिश्वत दिया था तूने? तो भाई जिसने ली उसे मारो ना, मुझे हाथ मत लगाना। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? हाथ नहीं लगाना। क्या है तू? सच बता। पानी पिला दे। पानी पिला दे तेरे को। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बैठो, मैं जूस लेकर आता हूँ। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मान लिया मैंने।
और मीर तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। ये भी मान लिया मैंने। देखो परीसा, तुम और मैं रिश्ते में बंध भी तो सकते हैं रवि। मेरी बात तो सुने। बस सब खत्म हो गया गुल। प्यार करता हूँ आपसे, मोहब्बत करता हूँ आपसे। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। अगर गुल अपनी आई पे आ जाए ना तो वो किसी को नहीं छोड़ता। आप इन दोनों को लीजिए और निकले यहाँ से। क्या समझ के रखा है इसने? ये हमारे साथ कुछ भी करे और हम बर्दाश्त करेंगे। मैंने अम्मी तो यहाँ से। अरे गुल, पागल हो गया हो क्या? गुल! बेजा, मैंने ऐसे कैसे समझ लिया कि रवि मेरा जीवन साथी है और मीर मेरा बेटा? होश में आने के बाद तुमने रवि को ही अपने पास देखा, उसकी खलूस और उसकी मोहब्बत देखी है। शायद तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर गई। फिर मैं काम करूंगा कि रात को मीर को लेने आ जाऊंगा। मीर तुम्हारे साथ जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला मैं रात को ही बताऊंगा।